दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं मंगल की प्रिय राशि वृश्चिक के जातकों की। महापरिवर्तन हो रहे हैं, बहुत बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। मई माह में 14 मई को गुरु आपके सप्तम भाव से निकल के अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और 18 मई को राहु आपके बुद्धि भाव से निकलकर आपके सुख भाव में प्रवेश कर जाएंगे। दोस्तों यह जो ग्रह गोचरीय व्यवस्था है ना, ये हमारे लिए एक इंडिकेशन है, ये हमारे लिए एक इशारा है कि हमारे कर्म किस दिशा में होने चाहिए और यदि उस दिशा में हमने कर्म किए तो हमें प्रगति, सुख और शांति प्राप्त हो सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई ग्रह आपके अच्छे स्थान पर आ गया, अब आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो और आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। नहीं, ये ग्रह आपको कर्म के बारे में सूचना देते हैं और हमें वो सूचना ग्रहण इस माध्यम से करना चाहिए और उस दिशा में अपने कर्मों को केंद्रित कर लेना चाहिए। अब देखिए, 14 मई को गुरु महाराज आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर रहे हैं, तो आपको गूढ़ ज्ञान प्राप्त हो सकता है, आप ज्योतिष में विद्वान हो सकते हैं, आप तंत्र और मंत्र में भी विशेष साधना प्राप्त कर सकते हैं, आप मोक्ष के मार्ग पर चल सकते हैं। तो आप ये काम क्यों शुरू नहीं करते? आपको यदि आप बीमा से जुड़े हैं, इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हैं, तो आपको इस अवधि में बहुत फायदा हो सकता है। अब जब गुरु महाराज यहाँ आ रहे हैं तो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपके पाचन तंत्र में गड़बड़ी हो सकती है, तो खान पान पे आपको इस अवधि में, 1 साल की अवधि है, इस अवधि में ध्यान रखना होगा। हालांकि गुरु अतिचारी होके कुछ दिनों के लिए भाग में आके आपको बहुत अच्छा महसूस करवा देंगे, परंतु फिर वापस इसी घर में आ जाएंगे। आपको हृदय से जुड़ी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, तो इसके लिए आप योगा अपनाइए, ध्यान अपनाइए। यहां पे आके गुरु ये कह रहे हैं कि अंधविश्वास से आपको मुक्ति पाना होगा, मानसिक तनाव को ज्ञान के माध्यम से आपको दूर करना होगा। परंतु एक अच्छी बात यह है कि आपको पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है, तो इस दिशा में भी अपना एफर्ट थोड़ा सा लगाइए। आप इस अवधि में, ये गुरु कह रहे हैं कि आप एक अच्छे रिसर्च वैज्ञानिक हो सकते हैं। आप धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो आपको अच्छी जानकारी होगी, आप सत्संग से जुड़ेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। ये गुरु महाराज कह रहे हैं इस घर में आकर। तो कर्म में तो जुटना होगा। केवल ग्रह परिवर्तित हो गए और हमें एकाएक बहुत फायदा हो जाए, ऐसा नहीं होता है। आपको कर्म करने पड़ेंगे और उस दिशा में कर्म को अलाइन करना पड़ेगा। दोस्तों, पूर्व में जाने के लिए पूर्व दिशा में ही चलना पड़ता है। आप पश्चिम में जा रहे हो और फिर समय को दोष दो, ग्रह गोचरी व्यवस्था को दोष दो, अपनी राशि को दोष दो, तो ये तो उचित नहीं है। गुरु महाराज यहाँ कह रहे हैं कि आपको प्राकृतिक चिकित्सा बहुत फायदा देगी, आप दीर्घायु बनेंगे। आप योग और आयुर्वेद से गंभीर बीमारियों से निजात पा लेंगे, ये गुरु महाराज कह रहे हैं। अब गुरु महाराज की दृष्टियां जो होती हैं, अमृतमयी दृष्टि होती हैं। पहली दृष्टि 1 2 3 4 5, यहां पे गुरु महाराज की आपके मोक्ष भाव पर पहली दृष्टि पड़ रही है, 5वीं दृष्टि पड़ रही है। और इस जन्म में आपने जो अच्छे कार्य किए हैं, उन कार्यों की परिणति यहां पर होने वाली है, उनका प्रभाव आपको दिखने वाला है। ये मोक्ष का घर है, व्यय का भी घर है। अब आप चाहो तो मोक्ष प्राप्त कर लो और आप चाहो तो खूब व्यय कर लो। व्यय होगा तो अच्छी चीजों में व्यय करो, है ना? ये बात आपको समझनी होगी। गुरु महाराज की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके धन भाव पर पड़ रही है। तो आध्यात्मिकता, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, पैतृक संपत्ति, रिसर्च, वैज्ञानिकता,
ये सभी आपको धन देने का कार्य कर सकते हैं। गूढ़ ज्ञान से आप लोगों का भला कर सकते हो, आपके परिवार को साध लेंगे यहाँ से गुरु। आपकी वाणी में एक अच्छा तेज होगा जिसे लोग सुनेंगे, समझेंगे। तो अच्छी वाणी बोलिए, अच्छी सलाह दीजिए लोगों को। 7 के बाद 8 और 9, नवी दृष्टि गुरु की आपके लिए सबसे भाग्यवान दृष्टि है और ये पूर्व जन्मों के आपके सत्कर्मों का फल है। परंतु ये दृष्टि आपको इसलिए बहुत फायदेमंद है कि यहाँ पर 18 मई को राहु महाराज पधार रहे हैं। ये सुख संपत्ति माता का भाव है और राहु इन तीनों में बहुत समस्या उत्पन्न कर सकते थे। मेरी बात पे ध्यान देना, कर सकते थे, परंतु गुरु महाराज की अमृतमयी नवी दृष्टि ने इन सभी समस्याओं से आपको निजात मिलेगी। परंतु अब राहु यहां आकर क्या इंडिकेशन दे रहे हैं, क्या करवाना चाह रहे हैं आपसे? सबसे पहली बात, सुख चाहिए तो माता का सम्मान करिए, माता की सेवा करिए। सबसे पहली बात आप करें। ये शिक्षा का भी भाव कहीं ना कहीं थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। हालांकि ये प्राइमरी शिक्षा से जुड़ा है, परंतु शिक्षा से तो कहीं ना कहीं जुड़ा है। शिक्षा पर ध्यान दीजिए, अध्ययन करिए, मनन करिए, चिंतन करिए। राहु महाराज यहाँ पे एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप कोई कलाकारी वाले काम से जमीन जायदाद वाहन खरीदने की कोशिश मत करिए। ट्रांसपेरेंट तरीके से इन सब चीजों का सौदा करिए, धोखा मत दीजिए किसी को और विवादास्पद कोई सी भी संपत्ति खरीदने की कोशिश लालच में पड़कर आप बिल्कुल नहीं करिए। आप जो भी संपत्ति वाहन वगैरह लेना चाह रहे हैं, कागजों को बहुत अच्छी तरीके से देखिए और फिर उसे खरीदिए। गुरु की दृष्टि है, संपत्ति आपके पास आ सकती है, सुख आपको मिल सकता है। राहु महाराज चाहते हैं कि लोग साफ सफाई रखें। नीले काले कपड़ों से इस समय थोड़ा सा परहेज रखिए, घर की साफ सफाई रखिए और चांदी की एक चैन पहन लीजिए या चांदी का एक कड़ा पहन लीजिए। गाय को हरा चारा खिलाइए। तो राहु महाराज जो गुरु से दृष्ट हैं, जिन पर गुरु का प्रभाव है, और राहु महाराज हैं शनि महाराज के राशि में, तो शनि के जैसे फल भी देंगे। और शनि महाराज कठोर कर्म करवाते हैं, तो मेहनत से बिल्कुल भी मत बचिए, मेहनती बन जाइए। पीली चीजों का दान करिए ताकि गुरु महाराज यहां पे और पावरफुल हो सके। गाय को गुड़ और चना खिलाइए और धर्म पर अडिग रहिए, धर्म पर चलिए, सच्चाई पर चलिए। दोस्तों, विश्वास दिलाता हूं कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा, परंतु आपको जो करना चाहिए वो तो करना ही पड़ेगा। जय माता दी।